नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। इस पार्ट में रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 7, 8, 6 और 3 से 36 कैसे लिख रहा है, 5, 7, 4, 3 से ये 25 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से 8, 9, 3, 2 से कौन सा संख्या बनेगा ये हम लोग सोचेंगे। देखिए 7, 8, 6 और 3 से हमें 36 लाना है। क्या करेंगे 7, 8, 6, 3 को, ताकि हमारा 36 आ जाए। अगर हम लोग जोड़ कर देखते हैं तो 7 + 8 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, 15 + 6 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, 21 + 3 कर देंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 36 लिखा हुआ है, तो 24 से हम लोग 36 कैसे ला सकते हैं। अगर 24 + 12 ऊपर से कर दे तो हमारा 36 बन जाएगा। सेम वही इसमें करेंगे। पहले सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और 12 ऊपर से जोड़ कर देखेंगे कि हमारा 25 बन रहा है कि नहीं। तो 5 + 7 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, 12 + 4 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे और 16 + 3 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे। इसमें 12 जोड़े थे तो इसमें भी 12 जोड़ देंगे, 19 + 12 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा 25 लिखा हुआ है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से, दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को पैटर्न का समझिएगा कि आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 36 हमारा क्या है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है। फिर 25 को देखेंगे तो ये हमारा 5 का स्क्वायर है। यानी कि 7, 8, 6 और 3 से अगर हम लोग 6 ले आते हैं तो 6 का स्क्वायर ही हमारा 36 होता है। उसी प्रकार से 5, 7, 4, 3 से अगर हम लोग 5 ले आते हैं तो हमारा 5 का स्क्वायर 25 होता है। ध्यान से देखिएगा, इन चारों संख्या से हमें 6 लाना है। अगर इन दोनों संख्या को आपस में पहले जोड़ ले, 7 + 8 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार से इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले तो 6 + 3 कर देंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। और फिर दोनों को घटा ले, यानी कि 15 - 9 कर दे तो हमारा 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर ही हमारा 36 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। पहले इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 5 + 7 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। फिर इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। और इसमें देखिए दोनों को घटा लिए थे तो वही सेम करेंगे, 12 - 7 कर देंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। और 5 का स्क्वायर ही तो हमारा 25 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। पहले इन दोनों संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे हम लोग, तो 8 + 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। फिर इन दोनों संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे, 2 + 3 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। सभी में देखिए कि घटा दिए थे तो वही सेम करेंगे, इसमें घटा देंगे। 17 - 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 17 - 5 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। फिर स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 144 होता है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 144 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 144 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझ जाइएगा तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 66:84 समानुपात 94 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 66 का संबंध 84 के साथ है, उसी प्रकार से सेम 94 का संबंध
कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 67 से 84 कैसे ला सकते हैं, 67 को क्या करेंगे ताकि हमारा 84 बन जाए। अगर सिंपल करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 67 में कितना जोड़ दें कि हमारा 84 हो जाए। अगर हम लोग 67 प्लस 17 कर देंगे तो हमारा 84 हो जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग 17 जोड़ते हैं तो इसमें भी 17 ही जोड़ेंगे। जब 94 प्लस 17 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 94 प्लस 17 करेंगे तो हमारे 111 हो जाएंगे। 111 हमारा किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 111 नहीं दिया गया है। यानी इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई और दूसरा तरीका से हम लोग 67 से 84 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए 67 को ध्यान से देखिएगा, 67 हमारा 6 और 7 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 6 गुना 7 कर देंगे तो हमारा 42 हो जाएगा, और 42 का 2 गुना कर दे यानी कि 42 गुना 2 कर दे तो हमारा 84 बन जाएगा। सेम वही इसमें भी करेंगे। 94 हमारा 9 और 4 से मिलकर 94 बनता है। इसमें देखिए दोनों संख्या को आपस में गुना कर लिए थे तो वही सेम करेंगे। 9 गुना 4 कर देंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से गुना कर दिए थे तो वही सेम कर दीजिए। 36 गुना 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। देखेंगे 72 किसी ऑप्शन में है, 72 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 72 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है पौधा अनुपात वनस्पति विज्ञान समानुपात स्वास्थ्य विज्ञान अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये पौधा से वनस्पति विज्ञान लिख रहा है, सेम उसी प्रकार से स्वास्थ्य विज्ञान से कौन सा शब्द बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये पौधा से वनस्पति विज्ञान लिख कैसे रहा है। देखिए पौधा जो है वो हमारे वनस्पति विज्ञान के अंदर आते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग पौधा के बारे में पढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार से देखेंगे स्वास्थ्य विज्ञान हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत हमें किसके बारे में पढ़ाया जाता है, तो स्वास्थ्य के बारे में हमें स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे स्वास्थ्य भरे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखिएगा तो 17 से 21 लिख रहा है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 21 से 25 लिख रहा है, इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। फिर 21 से 32 लिख रहा है, 25 से 32 लिख रहा है, इसमें हमारा +7 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 32 से 39 लिख रहा है, इसमें हमारा फिर +7 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे 39 से 49 लिख रहा है, इसमें हमारा +10 का अंतर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को देखेंगे तो +4 का है, +4 का है, +7 का है, +7 का है, +10 का है। अब आप बात को समझिएगा। देखिए एक बार +4 का है तो फिर एक बार +4 का है, यानी कि 2 बार +4 का है। उसी प्रकार से सेम फिर देखिए 2 बार हमारा +7 का अंतर है, तो सेम वही करेंगे। एक बार +10 का है तो फिर हम लोग +10 का अंतर कर दें। देखिए यानी कि दोहरा रहा है, +4 का अंतर है तो +4 का अंतर है, +7 का अंतर है तो +7 का अंतर है। सेम उसी प्रकार से +10 का अंतर है तो अगले हमारे फिर +10 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 49 + 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे। 59 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 59 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले, त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा आकृति किस प्रकार का है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द
त्रिभुज ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए आकृति को देखिएगा तो ये त्रिभुज के अंदर ही हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। इसमें हमारा छोटा छोटा खंड कितना है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा हो जाएगा ए। बस इसी को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 1 + 2 कर देंगे, +3 कर देंगे, +4 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 + 2 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, 3 + 3 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे और 6 + 4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। अब ये देखेंगे कि इसमें लाइन कितना है, तो एक लाइन हमारा ए हो जाएगा और एक लाइन हमारा ए है। जितना लाइन रहेगा उससे उतना गुना कर देना है। बस 10 × 2 कर देंगे, 2 लाइन है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, 2 लाइन है तो 2 से गुना कर देंगे तो हमारे इसमें टोटल 20 ट्रायंगल बन जाएंगे, यानी कि इसमें हमारे टोटल 20 त्रिभुज बन जाएंगे। 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 20 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 20 ट्रायंगल, टोटल 20 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमें करा है RTW अनुपात XZC समानुपात ACF अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से RTW से XZC लिख रहा है, सेम उसी प्रकार से ACF से कौन सा अक्षर बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि ये R से X कैसे लिख रहा है, T से Z कैसे लिख रहा है और W से C कैसे लिख रहा है, तो हम लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए R से X कैसे लिख रहा है, सिंपल हम लोग सोचेंगे। देखिए जब R + 6 कर देंगे, यानी कि R में जब +6 हम लोग करेंगे तो हमारे X हो जाएंगे। फिर देखेंगे हमारा T है तो T से Z लिख रहा है। देखिए T + 6 जब हम लोग करेंगे तो फिर हमारा Z हो जाएगा। फिर हमारा W लिख रहा है, इसमें भी हमारा +6 है। जब हम लोग W + 6 करेंगे तो हमारा फिर C बन जाएगा, यानी कि सभी में हमारा +6 +6 +6 कर दिया है, यानी कि तीनों अक्षर में हमारे +6 +6 +6 है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। A + 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए A + 6 करेंगे तो हमारे G हो जाएंगे। फिर देखेंगे C है, जब C + 6 करेंगे तो हम लोग कितने हो जाएंगे, जब लोग C + 6 हम लोग करेंगे तो हमारे I हो जाएंगे। फिर हमारा F है, जब F + 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, L हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा GIL लिखा हुआ है, GIL हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे GIL भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 215, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 63, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 124 है, ऑप्शन नंबर डी में 27 है। कौन सा संख्या इसमें से सबसे अलग है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग विषम संख्या और सम संख्या को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 215 है, ये हमारा सम संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी में 63, ये भी हमारा सम संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 124, ये भी हमारा सम संख्या होता है। और ऑप्शन नंबर डी में है 27, ये भी हमारा सम संख्या होता है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 215 क्या है, हम लोग ये सोचेंगे 215 किसी के स्क्वायर क्यू के करीब या फिर किसी के स्क्वायर क्यू तो नहीं है। 215 को देखेंगे तो ये हमारे 6 के क्यू के करीब है। जब 6 के क्यू हम लोग करेंगे तो हमारे 216 हो जाएंगे और 216 - 1 करेंगे तो हमारे 215 हो जाएंगे। यानी कि ये 6 का क्यू -1 है। फिर 63 को देखेंगे तो ये हमारे 4 के क्यू के करीब है। जब 4 के क्यू हम लोग करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे और -1 करेंगे तो हमारे 63 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 124 को देखेंगे तो ये हमारे 5 के क्यू के करीब है। जब 5 के क्यू करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे और 125 - 1 करेंगे तो हमारे 124 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
फिर 27 को देखेंगे तो ये हमारे 3 के क्यू है, जब 3 के क्यू करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, ऑप्शन नंबर ई में क्या है कि 6 का क्यू माइनस 1 है। फिर ऑप्शन नंबर बी में हमारा 4 का क्यू माइनस 1 है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 5 का क्यू माइनस 1 है। और ऑप्शन नंबर डी में हमारा 3 का क्यू है, यानी कि इसमें से -1 नहीं किया है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग हमारा ऑप्शन है, यानी कि यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा घर, परिवार के सदस्य, सड़क। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए घर है, परिवार के सदस्य है, सड़क है। देखिए घर के अंदर हमारे परिवार के सदस्य नहीं आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि घर के अंदर परिवार के सदस्य को रख देंगे, वो उनका गलत हो जाएगा। घर हमारा अलग होता है, परिवार के सदस्य हमारे अलग होते हैं, और उसी प्रकार से सड़क भी हमारे अलग होते हैं। यानी कि तीनों में से किसी का संबंध किसी के साथ नहीं है, यानी कि तीनों हमारा अलग अलग है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी इस प्रकार के हमें प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे, देखिए इस लाइन से हमारा बड़ा संख्या दिया है, 30 है, 49 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग सबसे पहले इस लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 7, 3 और 8 से ये 30 कैसे लिख रहा है, 9, 5, 3 से ये 49 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से 6, 8 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भराया जाएगा। देखिए 7, 3 और 8 से हमें 30 लाना है। इन्हीं तीनों संख्या को आपस में हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 30 आ जाए। अगर हम लोग जोड़ कर देखते हैं तो 7 + 3 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, 10 + 8 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे, और इसमें +12 ऊपर से कर दे तो हमारा 30 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, तीनों को आपस में पहले जोड़ के 12 ऊपर से जोड़ कर देखेंगे कि हमारा 49 बन रहा है कि नहीं। तो 9 + 5 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, 14 + 3 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, 17 + 12 करेंगे तो हमारे 29 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 49 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा ट्रिक्स हम लोग सोचेंगे 7, 3 और 8 से 30 लाने को। देखिए अगर हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना कर दें, यानी कि 7 × 3 कर देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, और फिर हम तीसरी संख्या को जोड़ दें, यानी कि +8 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, और एक इसमें ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 30 बन जाता है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में पहले गुना कर लेंगे। 9 × 5 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे। इसमें देखिए फिर तीसरी संख्या को जोड़ दिए थे तो इसमें तीसरा संख्या हमारा 3 है, तो 45 + 3 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। और फिर देखिए एक ऊपर से जोड़ दिए थे तो वही सेम करेंगे, 48 + 1 करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें कर दीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में पहले गुना कर लीजिए। तो 6 × 8 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। फिर तीसरी संख्या को देखिए सभी में जोड़ दिए थे तो इसमें भी तीसरी संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि 48 + 2 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे। और सभी में देखिए एक ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी एक ऊपर से जोड़ देंगे, यानी कि 50 + 1 करेंगे तो हमारे 51 हो जाएंगे। 51 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 51 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 51 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको CGL एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था, तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। 34:51 समानुपात 42 क्वेश्चन मार्क है। जिस प्रकार से ये 34 से 51 लिख रहा है, सेम उसी प्रकार से 42 से कौन सा संख्या बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे, हम लोग 34 से 51 कैसे ला सकते हैं। देखिए 34 हमारा 3 और 4 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 3 गुना 4 कर दे तो हमारे 12 हो जाएंगे। 12 में फिर 4 से गुना कर दे तो हमारा 48 हो जाएगा, और 48 प्लस 3 कर दे तो हमारा 51 हो जाएगा। सेम वही इसमें करेंगे। 42 हमारे 4 और 2 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना किए थे, देखिए तो इसमें भी 4 गुना 2 कर देंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। फिर 4 से गुना किए थे तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, 8 गुना 4 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे। फिर 3 ऊपर से जोड़ दिए थे तो वही सेम करेंगे, 32 प्लस 3 कर देंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे। लेकिन 35 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 34 से हमें 51 लाना है। 34 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके हमें 51 लाना है। देखिए अगर हम लोग 34 भागा 2 करते हैं, यानी कि 34 में 2 से भाग करते हैं तो हमारे 17 हो जाएंगे, और 17 गुना 3 कर देंगे तो हमारा 51 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। 42 भागा 2 पहले करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। देखिए इसमें फिर 3 से गुना कर दिए थे तो वही सेम करेंगे, 21 गुना 3 कर देंगे तो हमारे 63 हो जाएंगे। 63 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 63 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।